क्या आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल तक ऐसी कठोर तपस्या की थी जिसे सुनकर देवता भी चौंक गए थे। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे उस अद्भुत तप की कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा संकल्प क्या होता है। जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए तब एक ही शक्ति हमें संभालती है, माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या की शक्ति। प्रेम से बोलिए जय माता। तो आइए भक्तों, आंखें बंद करें, मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। तो कथा प्रारंभ होती है इस प्रकार। प्राचीन समय की बात है जब हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी शक्ति का अवतार थी। ये वही देवी थी जो अपने पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में जन्मी थी। देवी सती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। समय बीता और देवी ने पुनः जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने अटल निश्चय कर लिया कि वो विवाह करेंगी तो भगवान शिव से ही करेंगी। लेकिन भगवान शिव तो तपस्या में लीन रहते थे, संसार से विरक्त थे, उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। तभी नारद मुनि ने पार्वती जी को बताया कि यदि वे भगवान शिव को पाना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर के पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय किया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, वे अवश्य करेंगी। उन्होंने कठोर तप करने का निश्चय कर लिया। पार्वती जी ने जंगल में जाकर के तपस्या प्रारंभ की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। कुछ समय के बाद उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर ही अपना निर्भर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल वायु पर ही जीवित रहने लगीं। सालों तक उन्होंने कठोर तप किया। गर्मी, सर्दी, वर्षा, वो मौसम में वे हर मौसम में अडिग रहीं। उनका दृढ़ निश्चय अटल रहा। उनका शरीर कमजोर होता चला गया, लेकिन उनका मन और भक्ति और भी मजबूत होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर देवता, ऋषि, मुनि सभी आश्चर्यचकित हुए। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर देवता, ऋषि, मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। और जब उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, तब उनका एक और नाम पड़ा। क्या नाम था भक्तों? माँ भवानी का एक और नाम पड़ा, वो नाम था अपर्णा। भगवान शिव अंततः उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पार्वती जी का हृदय
आनंद से भर गया। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हुई। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और इस कथा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं भक्तों। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। वे नंगे पांव चलती हैं, जो त्याग और सादगी का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बाहरी साधनों से ज्यादा जरूरी है आंतरिक शक्ति, संयम और धैर्य। कथा से मिलने वाली गहरी सीख क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें धैर्य रखना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। आज के समय में जब हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्ची सफलता वही है जो तप और मेहनत से प्राप्त हो। इस पूजा का विशेष महत्व क्या है, आइए जानते हैं भक्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति, जीवन में स्थिरता और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। विद्यार्थियों के लिए यह जीवन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ की कृपा से ज्ञान और एकाग्रता बढ़ती है। तो भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। जब भी जीवन में कठिनाई आए, माँ ब्रह्मचारिणी को याद करें और उनसे शक्ति मांगें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता तो दी। भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। जय जब भी माता जीवन में दी।